नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीडीए की दादागिरी नहीं चलेगी। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हम खड़े हैं, जहाँ 100 दिन से पिछले लगातार जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर भी, या जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनके ऊपर बिल्डोजर कर रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। आज जो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, उन्होंने 3-4 दिन में ही इनकी प्रॉब्लम को इस लेवल तक लेके खड़ा कर दिया कि जहां तक कि इन झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों ने सोचा नहीं होता था। आज शहरी विकास मंत्रालय में भी व्याख्यान दिया है, सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं और 17 तारीख को यहाँ आने का इनको एक बताया भी गया है कि 17 तारीख को आप लोग यहाँ आएंगे और शहरी विकास मंत्री से मिलेंगे। जो प्रॉब्लम इजली सॉल्व हो सकती थी उसको अभी तक नहीं कर पाया कोई, क्योंकि जब तक ऐसा संगठन, कोई मजबूत संगठन, निःशुल्क संगठन खड़ा नहीं होता तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी भी बातचीत करने के लोग ही मौजूद, बातचीत करने की कोशिश भी करें, जानेंगे। इनके ऊपर लगी हुई थी और 100 दिन में सॉल्व नहीं पाई, लेकिन आपने 3 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ऐसा है, हम कोई भगवान नहीं है। भारत का जो संविधान, उस संविधान को हमने भी पढ़ा है, मंत्री जी ने भी पढ़ा है। उसी संविधान की शपथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ली है और हम भी उस संविधान की शपथ लेते हैं कि झुग्गी और झोपड़ी जब तक नहीं गिराई जाएगी, जब तक इन्हें समुचित व्यवस्था, भारत की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो संविधान में मेमोरेंडम बना है उसके तहत जो भी प्रावधान हो वो इनको सहूलियतें दी जाएं। हम ये मांग करते हैं क्योंकि ये मानव हैं और मानवाधिकार आयोग भी इस बात को कहता है कि कपड़ा, रोटी और मकान, ये तीनों कानून है आज की तारीख में कि भारत में हर रहने वाले व्यक्ति को, आप मतदाता हैं, वोट डाला है, वोटर कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेशी नहीं है, ये हिंदू हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं। इनकी पूरी जिम्मेदारी महाराणा प्रताप सेना लेती है और इनकी लड़ाई निरंतर लड़ने का क्रम जारी है। आज हमने पत्र माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया है। हमें भरोसा ही नहीं, निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं कि हमें आश्वासन ही नहीं, इनके लिए कुछ अवश्य निर्णय मिलेगा, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये राम राज की सरकार है और राम राज में रावण राज्य वाले काम नहीं होंगे। सर, पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने इनको लगातार धोखे दे देते चले आए हैं, क्योंकि एक वादा इन्होंने किया, किसी भी वादे पे पूरा नहीं उतरे। जैसे आपने इनको बिजली का भी प्रबंधन किया, पानी का भी किया, और आज जमीनों की जो लड़ाई थी, जो मकानों की लड़ाई थी, घर छुपाने की लड़ाई थी, वो उसमें भी आपने साथ दिया। दिल्ली सरकार ने जो इनसे वोट लिए वो इनका काम नहीं कर पाए, आप निश्चित इतना काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम हमने रखा है फर्जीवाल। जो हरियाणा में जन्मा उसको आप सब लोग जानते हैं केजरीवाल के नाम से। जो अपने बाप का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, बेटा का नहीं हुआ, तो दिल्ली की भोली भाली जनता का क्या होगा। 5 किलो आटा, दाल, चावल थमाकर अब उसने पंजाब, आजकल वो पंजाब का जमाई बन गया है, पंजाब ही घूम रहा है। दिल्ली की जनता कैसे मरे, कैसे क्या करे, कोई मतलब नहीं। मैं दिल्ली वालों से, दिल्ली की झोपड़पट्टियों वालों से ये अपील करता हूं, यह देश मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। और ये झुग्गी और झोपड़ी वाले जो 60 लाख यहाँ रहते हैं, 60 लाख झुग्गी झोपड़ी वाले केजरीवाल को अपना भगवान बनाए बैठे हैं। मेरी तो ये मांग है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन लोगों को पूर्वोत्तर राज्य के व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जिसको भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व की पार्टी है, जो गरीबों और मजलूमों की पार्टी है, इन्हें उनके पक्ष में वोट लाना चाहिए। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में उजाड़ने का काम कर रहा है। एक तरफ कहता है, जब इलेक्शन आता है तो कहता है नहीं हटेगी झुग्गी और झोपड़ी, पक्का घर बनाएंगे। आज केजरीवाल कहाँ गया? दिल्ली का वो फर्जीवाल मुख्यमंत्री। मैं तो कहता हूं दिल्ली में पोस्टर लगाने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब लापता है। मैडम, आप एक बात बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहता था कि भाजपा सरकार झुग्गियां तोड़ रही है। उन्होंने न्यूज चैनल में कह दिया कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन वही भाजपा सरकार और ये जो महाराणा प्रताप संगठन है, ये सब मिलके आज आपके मकानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बताइए, दिल्ली सरकार तोड़ रही थी या फिर केंद्र सरकार तोड़ रही थी? हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली सरकार तोड़ रही थी, क्योंकि जब वो वोट लेने आते हैं तो हमसे कहते थे कि हम आपका गांव बसाएंगे, आपको पक्के घर देंगे। जब वो जो जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो चरसी और नशेड़ी वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक और क्या कहते हैं रैन बसेरे उनके लिए बना सकते हैं, जिनका कोई घर परिवार नहीं है। ये तो सब कमाने खाने वाले घर परिवार वाले लोग हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकती है?
अधिकार तो उनके हक में आते हैं ना। जैसे ये सर हैं, अभी किसी गद्दी पे नहीं है, फिर भी हमारे लिए लड़ने के लिए खड़े हुए ना। आप हमें ये कह के भगा देते हो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है डीडीए। आप हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हो तो जब वोट मांगने आते हो तो हम आपके अधिकार क्षेत्र में कैसे आ जाते हैं? पिछले 100 दिनों से आपका धरना चल रहा था, 100 दिन से लेके आज तक सुनवाई नहीं हुई, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर आप 3 दिन के पहले आप राजेंद्र सिंह जी के वहां मिले हैं महाराणा प्रताप संगठन में, और 3 दिन में ही आपकी प्रॉब्लम शहरी विकास मंत्री तक पहुंच गई, यानी सोल्यूशन करने के लिए। ये इंसान की पहचान होती है, ये सच्चे इंसान है, ये गरीबों का भला चाहते हैं। वो ना जहाँ चाह वहाँ रहा, ये चाहते थे इनका हमारा भला हो। हम बहुत शुक्रगुजार है राजवर्धन सिंह जी का कि उन्होंने हमारी बात सुनी और अब 3 दिन से लगातार वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और आज यहाँ शहरी विकास मंत्री के यहाँ तक भी हमें लेके आए हैं। अगर जो करना चाहता है, चाहे वो गद्दी पे हो ना हो, फिर भी करेगा। वो तो उन्हें तो हमने सिंहासन दिया, गद्दी पे बिठाया, वोट दिए, आज हमारी तरफ वो झांक के नहीं देखते, और जब इलेक्शन आते हैं तो एक एक घर में जाके पैर छू के वोट मांगते हैं, और आज कहते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप क्या कहते हैं, डीडीए के अंदर आते हो, डीडीए पे बीजेपी है, हमें पाठ पढ़ाते हो, उस टाइम पे हमें ज्ञान क्यों नहीं देते जब आप इलेक्शन के लिए आते हो वोट मांगने? मैडम आप ये बताइए, जो दिल्ली सरकार फ्री की चीजें देती है और बदले में घर नहीं मिलता है, घर तोड़ता है, जहाँ जो कि वहाँ मकान का दिल्ली सरकार का नारा था, फ्री की चीजें तुमने बहुत बांटी, उसी पैसे से क्या आप लोगों के लिए विकास नहीं कर सकते थे? हाँ, उन्होंने हमें ना भिखारी बना दिया। हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम अपने सर पे छत चाहते हैं। आप हमें भीख मत दो, मगर हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो अधिकार है, वो हमें चाहिए। आप ये बताइए, आज आपके संज्ञान में मामला आया, सर की वजह से आया, 3 दिन पहले से शुरुआत हुई और 3 दिन के अंदर सर ने इस लेवल तक पहुंचाया जहाँ की इन्हें सोचा भी नहीं था। 100 दिन से इनके पास आम आदमी पार्टी का मंत्री एमएलए तक नहीं गया, कोई मंत्री तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट अब इतने बड़े मंत्री तक पहुंच गए हम लोग। आज इनकी झुग्गियों का मामला हमारे पास संज्ञान में आया, तो हम इनकी बात जो है अपने माननीय मंत्री जी तक जरूर पहुंचाएंगे। महाराणा प्रताप सेना के माध्यम से जो राज्यवर्धन सिंह परमार हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने इन झुग्गी वालों के माध्यम से जो अपनी बात हमारे तक पहुंचाई है, तो हमारे माननीय मंत्री जी के संज्ञान में जरूर लाया जाएगा, और इस संबंध में जो भी नीतिगत और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। सर हम भी आपको धन्यवाद करते हैं कि 3 दिन के अंदर इनकी प्रॉब्लम आपने यहाँ तक ले आए, और अब शायद इनके अंदर आशा भी जीने की वापस आ गई। अब आप ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जितने ये लोग हैं 150-200 साल से रहने वाले सब लोगों को मकान मिलना प्राप्त हो सकता है? देखिए, मैंने कहा भारत का संविधान बना है, आज राज्य मंत्री जी के पास आए हैं, हरदीप पुरी जी को भी लेटर है, हमें पूर्ण निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि इनकी समस्या का समाधान होगा, और अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो जब हम यहाँ आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर भी जा सकते हैं। बताते चलें कि पिछले 100 दिन से जो धरना चल रहा था, 100 दिन से जो मंत्री उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं ना कहीं झुग्गी झोंपड़ी का ये मामला राजविंदर सिंह जी के जब नेतृत्व में आया, उनके नॉलेज में आया, उन्होंने 3 दिन के अंदर, आज केवल तीसरा दिन है, और 3 दिन के अंदर इस मामले को ला के शहरी विकास मंत्रालय में खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब ये लोग थे, ये जानते हैं, इससे पहले इन लोगों को यहाँ पर पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल था, और आज किसी ने सोचा भी नहीं था कि झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग जो है अचानक शहरी विकास मंत्री के पास भी पहुँच पाए, और बिना उसके, जबकि आम आदमी पार्टी के कोई एमएलए भी इनके पास आज तक बातचीत करने के लिए नहीं गए, लेकिन ऐसे में राजवर्धन सिंह जी ने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पूरी दिल्ली का बेड़ा उठा लिया है राजवर्धन सिंह जी ने, जो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष है। उनने एक साफ साफ कह दिया है कि पहले झुग्गी वालों को मकान मिलेगा, उसके बाद झुग्गी हटाई जाएगी, वरना झुग्गी नहीं हटाई जाएगी। आज शहरी विकास मंत्रालय के यहाँ भी पहुंचे हैं, और 17 तारीख का इनका यहाँ प्रोग्राम है। 17 तारीख को इन्होंने और 500-700 लोगों को यहाँ बुलाया है बातचीत करने के, जो डायरेक्ट शहरी विकास मंत्री से बात कर रही है। फिलहाल हो गई ये अंदर लगा देते हैं, चार्ज उसका ज्यादा है, 4500। बताओ भाई कहाँ कहाँ पे हो? सराय काले खां, राजघाट। 18 तारीख को तुम लोगों को आना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। मंत्री जी उस दिन रहेंगे, ठीक है?
लाखों। अरे लाखों नहीं, संख्या बताओ हमारी इलाके की तुम अपनी दुखी बताओ, तुम अपनी बताओ। आप लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, ये तो एक सीनियर है, वो तो आप इनके पास आए हैं। देखा है। आप क्या हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव, क्या कुछ आपका अभी तो संगठन कुछ बनाया है, कुछ नहीं, ऐसा? संगठन ने बनाया, हम आए हैं। पोस्टर रिलीज कर दिया हमने, लिख दिया महाराणा प्रताप सेना ने ठाना है झुग्गी झोपड़ी वालों को पानी बिजली एवं पक्के मकान दिलवाना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी डीडीए की दादागिरी, नहीं चलेगी। किसी नेता में है दम? आज तक किसी ने पोस्टर निकाला? सीधे सीधे लिखा है राजवर्धन सिंह परमार मैदान में। ये हमारी ताकत नहीं, हमारे संगठन की ताकत है, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना 25 लाख लोगों का संगठन, एक दो आदमी संगठन में नहीं है। तुम नहीं भी आओगे फाइट करने तो हम बुला लेंगे, बसों हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से बसें आ जाएंगी, सड़कों पर चक्का जाम हो जाएगा। झुग्गी झोपड़ी एक ही शर्त पे गिरेंगी, जब उनके पक्के मकान होंगे। आज हमने यह चिट्ठी सरकार के और दलित और शोषित और वंचितों की हमेशा आवाज रहने वाले मोहनलालगंज के सांसद, लोगों की दिलों की धड़कन और भारत सरकार में मोदी जी के भरोसेमंद और विश्वास पात्र मंत्री कौशल किशोर राज्य मंत्री, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार में, आज आप उनके घर पर खड़े हो। 18 तारीख को वो आएंगे। आपकी मांग आज हमने उनके एपीएस सुभाष जी को दे दी है। अब ये डीडीए के राज्यपाल को पत्र लिखेंगे, आखिर ये जाएं कहाँ? ये इतने सारे लोग रह रहे हैं 50-50 साल से, 100-100 साल से, ये कहाँ जाएं? और अभी इनके माध्यम से ही, एक मिनट, इनके माध्यम से ही हमने एक चिट्ठी अपने लिखी है हरदीप पुरी जी को, वो कैबिनेट मंत्री हैं। हमने लेटर लिखा है, लेकिन वो भी हम इनको ही दे रहे हैं। ये अपने माध्यम से हरदीप पुरी जी को और माननीय मंत्री जी को आपकी समस्या अवगत कराएंगे। 18 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर आदमी को 12 बजे तक यहाँ पहुंच जाना है, क्योंकि मंत्री जी रहेंगे ना। 18 को मंत्री जी रहेंगे, हर आदमी आएगा, अपनी बात कहेगा, और हर इलाके से आएगा अपना अपना आदमी जो अपनी बात को कह सके। ठीक है, 17 को आ जाओ, बाकी हम हैं। तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी। और पानी बिजली, अभी कुछ जगह हमने पानी उपलब्ध करा दिया है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचेगा, बिजली भी पहुँचेगी। ये हम ज्ञापन दे रहे हैं सुभाष भाई को, पोस्टर भी दे रहे हैं। कौशल किशोर जिंदाबाद, कौशल किशोर जिंदाबाद। आटा नहीं चाहिए, देखो आटा चावल दाल आदमी कमा सकता है, लेकिन झोपड़ा रहेगा तब जब उजाड़ी देंगे। कौन सा प्रोजेक्ट बना रही सरकार? जहाँ राज्यवर्धन जी खड़े हैं, आप सही जगह, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है अभी तक, और हमने इनसे कहा किसी को 2 रुपए भी मत देना झुग्गी झोपड़ी के नाम पर। फ्री जो मेहनत करके खाइए तो कम से कम आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत की कमाई से हम लोग खा रहे हैं। तो सब ये मंत्री जी के एपीएस निकाल, गाड़ी निकाल। अरे सुभाष भैया, लेटर वापस लेना है, किधर देना है? अभी क्या कहा सुभाष भाई कि वो जो है दिल्ली हमें स्पेशल तौर पे देख रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं हम कैमरा बोल सकते ना, क्योंकि वो एपीएस को राइट नहीं फोटो खिंचवाने का। जय श्री राम।
भी कहीं से आए, चाहे वो गुजरात से आए चाहे महाराष्ट्र से आए, झुग्गी झोपड़ी जब ही गिरेगी। आप लोग धरने बैठे हो, हम चाहते हैं धरना बंद कर दो। 17 तारीख को मंत्री जी के यहाँ सबको चलना है। अगर मंत्री जी से काम नहीं होगा तो हम मोदी जी के घर का घेराव कर देंगे। आज हम लोगों को लेकर गए थे शहरी विकास मंत्री के यहाँ, क्योंकि धरना जब दिया जाता था, आजकल छीन के खाने की परंपरा है। अब शांति से अगर ये धरना दोगे, यहाँ कोई नहीं आएगा, मर जाओगे। तुम देते रहो, तुम्हारी पीढ़ी देती रहेगी, फिर दर पीढ़ी देती रहेगी। 3 दिन में हम भगवान नहीं है, हम भी तुम्हारे तरीके से इंसान हैं। इनकलाब जिंदाबाद तो होता नहीं है। जब हम दिल्ली आए थे तो हमने वहां इनकलाब का नारा नहीं लगाया। एक नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जुल्म न सहेंगे न जुल्म करने वाले को बख्शेंगे। तो न जुल्म सहो और न जुल्म करने वाले को छोड़ो। जुल्म कौन कर रहा है? केजरीवाल। वोट आप उसको देते हो काहे के लिए? बस के यात्रा फ्री हो जाए, आटा चावल दाल फ्री मिल जाए। अरे कम से कम जब रहने की छत होगी तो आदमी कमा के खा लेगा। यहाँ 100 दिन हो गए, कितने दिन हो गए? आज 101 दिन हो गया। कहाँ गए वो हमारे डिप्टी भैया? ये बता मिली? 3 दिन में जो आप तक इस किसान यूनियन के बैनर से झुग्गी का तो कोई सम्मान होना नहीं। हम किसी संगठन के विरोधी नहीं है, लेकिन हम पैराने का काम नहीं करते कि एक मात्रा घूमे ऐसे 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 दौड़ाए, फिर आके हम भी यहाँ महाराणा प्रताप सेना का बैनर लगाते। सेना का बैनर हम भी लगा सकते ना, आप लोग बैठे रहोगे, भोले वाले आदमी हो। लेकिन हम चाहते रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आएगा बस्ती बचाओ अभियान से। महाराणा प्रताप की सेना है। महाराणा प्रताप की सेना लड़ाई कैसे लड़ती है? ढालों से, लाठियों से, तलवारों से। अरे धरना देना ही है तो जंतर मंतर पे दो। अगर जंतर मंतर पे दोगे तो सरकार जो है तुम्हारी मांग को गंभीरता से लेगी। बिजली भी आएगी, पानी भी आएगा, लेकिन धरना देने से कोई काम नहीं। कोई लाभ आज तक मिला? धरना देने से पानी आया? नहीं। बताओ, सब धरना देने से पानी आया? हमारे एक फोन करने से पानी आया? अगर आप लोगों को वाकई में झुग्गियों में रहना है तो आप लोग आम आदमी पार्टी से सुविधाएं बंद कर दीजिए और केजरीवाल को वोट देना बंद कर दो। केजरीवाल की सरकार झुग्गी झोपड़ी वाले बनाते हैं, और ये हम भी कह रहे हैं कि बनाते हैं आटा दाल चावल के चक्कर में। अरे भाई, मोदी जी की ये सरकार आने दो। आज वो राशन फ्री दे रहे हैं, शायद मोदी जी उससे भी ज्यादा फ्री दे। इसलिए भारत का संविधान ये कहता है आपका ज्ञापन चला गया है, यहाँ आपका ज्ञापन लेने कोई आएगा नहीं। कई बार झुग्गी की कोई आदमी अगर बुलडोजर लेके आता है, हमें बुलाओ, हमें सूचना दे दो। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री तुम्हारी बात सुन रहा है तो धरना देने की क्या जरूरत है? अरे बच्चों को स्कूल भेजो पढ़ाने के लिए। और सरकार अगर हल नहीं निकालेगी, आज केजरीवाल को भी बता दिया, उपराज्यपाल को भी बता दिया, मोदी जी को भी बता दिया, अमित शाह को भी बता दिया कि महाराणा प्रताप सेना के रहते हुए किसी भी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी। देखो, आज पोस्टर भी मंत्री जी के घर में रिलीज कर दिया तुम्हारे लोगों के बीच। ये और इस पे लिखा है झुग्गी झोपड़ी वालों को पानी, बिजली एवं पक्के मकान दो। किसी ने बोला ऐसा? किसी ने पानी की व्यवस्था कराई, बिजली भी कराई? और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो जो लोग घर आपका खाली कराने आएंगे, हम उनके घरों में आपको रख देंगे और उनका परिवार यहाँ रहने आएगा। आज तक पोस्टर निकाला इन्होंने? आज तक किसी व्यक्ति ने तुम्हारा पोस्टर बनाया झुग्गी झोपड़ी के सम्मान में? हमने लिखा अपना नाम राजवर्धन सिंह मैदान में, आओ साले हमारी हत्या करो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और नारा लगाओगे? अब नारा सीखो, हम बता रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी हटाना है
तो पक्का मकान बना के देना। जब तक पक्का मकान नहीं, तब तक नहीं चलेगी दादागिरी। किसकी? डीडीए की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो घर घर में नेता बनो, जब कोई आए तब नारेबाजी करने लगो और हमें बता देना 10 मिनट लगेगा आने में, हम आ जाएंगे। जब तुम्हारे घर में बिल्डोजर आए तो कह दो 10 मिनट रुको, हम बुला रहे हैं तुम्हारे बाप को। ठीक, देख लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग धरना मत दीजिएगा, लिस्ट बन रही है। धीरे धीरे रेखा जी, हीरालाल जी आप लोगों को हमारे यहाँ लाते रहेंगे, धीरे धीरे सबके नाम। लेकिन संवैधानिक, असंवैधानिक नहीं। जैसे किसानों ने पथराव कर दिया था, अभी पार्लियामेंट भी चलेगी 18 तारीख से। ये मुद्दा अगर दिल्ली के सांसदों ने सदन में न बोला, हम सांसद हैं नहीं, सदन में बोल नहीं सकते, लेकिन उसका भी एक अनुच्छेद है। हम आप लोगों की इन मांग पत्रों का एक रिकॉर्ड लोकसभा अध्यक्ष को देकर एक रूलिंग है कि अगर हमारे इन विषयों को कोई सांसद नहीं उठाएगा तो तकरीबन हमें 200 सांसदों से चिट्ठी लिखवानी होगी और फिर हम खुद जाके, एक रूल है भारत के संविधान में कि जनता की अगर कोई विशेष समस्या है तो उसको लोकसभा स्पीकर 5 मिनट की अनुमति देकर, जो किसानों के बीच आए हैं और किसानों की समस्या को समझना चाहते हैं और आखिर ये समस्या कहीं ना कहीं आज ने गृह मंत्रालय में दे दी है और इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय में और एलजी तक भी इन समस्या को दिखा दिया गया है। अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय डीजे को ऑर्डर कर सकता है कि इन सभी जो इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा और इनको जब तक पक्के मकान नहीं दिए जाते हैं तब तक महाराणा प्रताप सेना ने ठान लिया है कि वो किसी भी सूरत में किसी हटेगी नहीं। पूरी राजधानी दिल्ली में जितनी भी झुग्गियाँ टूट रही है, राजधानी दिल्ली की बात है, पूरे देश की बात है, जहाँ भी झुग्गियाँ टूट रही हो अपने पूरे दमखम के साथ लगे रहेंगे और उनको पक्के मकान दिलाते रहेंगे। इधर चले, इधर से आप प्रभारी जी झुग्गियाँ देखें जरा, तो यहाँ डीडीए कैसे पहुँच जाता है तोड़ने के लिए और भागे ये ऐसे ही। ये रोज ही बंद कर रहे हैं ना उन लोगों की। पहले आ जाए। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।